हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। दोस्तों, आज हम फिर सेट थ्योरी का नेक्स्ट जो इसका भाग है लेकर आए हैं। तो आज इससे पहले हम लोग ने सेट का बेसिक कंसेप्ट जान चुके हैं, कितने प्रकार का सेट होता है, यानी टाइप ऑफ सेट के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। यानी सेट थ्योरी के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेन डायग्राम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में हम लोग वेन आरेख बोलते हैं। वेन आरेख, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या है? तो सर्वप्रथम स्विस के गणितज्ञ यूलर ने उप समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया था। यानी जो वेन डायग्राम है, इसका जो कंसेप्ट सबसे पहले स्विस के गणितज्ञ थे यूलर, जिनका स्पेलिंग इस तरीके से ULER, यूलर। यही गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले जो हमारा उस सेट होता है, उसका जो सेट जो टाइप होता है, सेट का हमारा उपसमुच्चय जो टाइप है जिसको बोलते हैं सबसेट, उसको सबसे पहले उन्होंने सर्कल के रूप में इन्होंने ही दिखाया था। ये डायग्राम के रूप में सबसे पहले यूलर ने ही सेट को दिखाया था। उसके बाद जॉन बेन ने इसी चीज़ जो हमारा एक कंसेप्ट है उसको और बढ़िया तरीके से विकसित करके उन्होंने वेन डायग्राम को बनाया। यानी ब्रिटिश गणितज्ञ जॉर्ज बेन ने यूलर विधि को और विकसित किया और इन चित्रों को वेन आरेख द्वारा दिखाया, और इसी के नाम पर जो हमारे वेन डायग्राम है, उन्हें यही गणितज्ञ यानी जॉर्ज बेन के नाम पर ही इसका नाम प्रसिद्ध हो गया, वेन डायग्राम। यानी वेन डायग्राम का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो वेन डायग्राम जो है जॉर्ज बेन के नाम पर ही इसे रखा गया, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में जनरली होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, जो हमारा सेट है उसको हम लोग डायग्राम के रूप में दिखा देते हैं, तो हमारा वेन डायग्राम बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेट देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वेन डायग्राम में दो चीज़ होती है, दो प्रकार के सेट। जैसे हमने अभी इससे पहले वीडियो में बताया है कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाके देख लीजिए कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमने एक टाइप बताया था यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग जनरली US से दिखाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में कितना जितना भी अवयव होते हैं वो सारे एक सेट के अंतर्गत होते हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दूसरा टाइप हम बताए थे सबसेट, उपसमुच्चय। जैसे कि यहाँ पर दो सेट, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि उपसमुच्चय को जनरली इस तरीके से दिखाते हैं सबसेट को, है ना। तो उपसमुच्चय में क्या होता है कि यहाँ पर दो सेट होते हैं, सेट A एंड सेट B। यदि A का सारा एलिमेंट सेट B में है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट A है, जो B का सबसेट है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 एंड 4 का, और एक B सेट है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ हमको देखने से क्या मिल रहा है, क्या A का सारा जो सेट है, A का जितना भी एलिमेंट है वो B में है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो देखिए, तो सारा एलिमेंट A वाला सारा एलिमेंट B में है। तो इसका मतलब है कि A जो है वो B का पूरी तरीके से सबसेट है। यानी कि अगर कहेंगे तो B सेट में A सेट पूरी तरीके से विलय हो सकता है, यानी उसके अंतर्गत समाहित हो सकता है, तो उसे हम लोग उसका सबसेट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ हमको ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि कोई भी सेट जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेट जो होता है सभी सेट, यूनिवर्सल सेट का जितना भी सेट होता है सब सबसेट होते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ ध्यान रखते हैं वेन डायग्राम बनाने में, एक यूनिवर्सल सेट और एक उसका सबसेट। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हम लोग उसे रेक्ट एंगल के फॉर्म में दिखाते हैं, यानी उसको हम लोग आयत के रूप में दिखाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और सब सेट को हम लोग उसे सर्कल के रूप में दिखाते हैं, इस तरीके से सर्कल के रूप में, यानी कि वृत्त के रूप में उसे दिखाते हैं। तो वेन डायग्राम में जनरली यही से दो प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है, और दोनों को मिलाने से जो हमारा डायग्राम बनता है उसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम बनाने के लिए दो प्रकार के सेट की
दो प्रकार का डायग्राम का जरूरत होता है, एक आयत और एक सर्कल के रूप में। तो आयत जो होता है क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, और जो सर्कल शेप है वो तुम्हारा सबसेट को दिखाता है। अब दोनों को मिला के हम लोग एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो मान लीजिए कि कक्षा 8 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, ठीक है। कक्षा 8 में 8 क्लास में टोटल हमारा विद्यार्थी 50 स्टूडेंट है, और उनमें से मान लीजिए इसको जो 50 स्टूडेंट से हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट 50 मान लेते हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसी में से मान लीजिए कि 50 में से एक सेट बी ए है, जिसमें से हमारा 30 बॉयज़ हैं, यानी कि इसमें 30 छात्र स्टूडेंट है, और 20 सेट है जिसमें से हमारा 20 छात्रा स्टूडेंट, मतलब बोल सकते हैं गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए कि एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें से टोटल 50 स्टूडेंट है, और उनमें से दो सेट है, सेट ए जिसमें से 30 बॉय स्टूडेंट है, और 20 सेट जिसमें से 20 गर्ल्स स्टूडेंट है। अब इन दोनों को हम लोग वेन डायग्राम के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने पहले यूनिवर्सल सेट यानी 50 स्टूडेंट को इस तरीके से हमने दिखा दिया। ये हमारा क्लासरूम, ये कक्षा 8 का हमारा क्लासरूम है, ठीक है, जिनमें से टोटल 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसमें से टोटल 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इनमें से पहला दिखाना है सेट ए में, जिसमें से 30 बॉय हैं, बॉयज स्टूडेंट 30 है, ये हमारा हो गया सेट ए। इसमें से हमारा बॉयज स्टूडेंट है टोटल 30। अगर इसमें आप नाम जगह तो है नहीं कि 30 का नाम दिखा सके, इसलिए हम जनरली से शॉर्ट में दिखा दिए। दूसरी तरफ है इसी में से बी स्टूडेंट, जिसमें से हमारा गर्ल्स है 20 गर्ल्स है। तो इस तरीके से जो हमारा चित्र, ये जो हमारा जो आरेख बना, इसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम आपको देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कीजिएगा जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। उसके बाद जिसके अंदर जितना भी सबसेट होंगे उसको इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। इसको अगर हम कलर कर दें तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट इसके अंदर रहता है ना। अब हम लोग जब इसका हम लोग सेट, जब हमारा जब नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में बस हम लोग यही इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग सेट ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, यानी सेट जो है उसको किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, यानी किस तरीके से दो सेट को हम लोग जोड़ते हैं, किस तरीके से दो सेट को हम लोग भागा कर मतलब घटाते हैं, इस तरीके से हम चीज़ सीखेंगे। वहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जब दो सेट को जोड़ा जाता है तो किस तरीके से बनता है, दो सेट को अगर हम घटाएंगे तो किस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा, उस तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम हमको देखने को मिलता है। जनरली आप लोग देखिए गूगल में सर्च कीजिए, ज़्यादातर आपको इस तरीके से चित्र मिलेगा सेट थ्योरी का। 1 2 3 ए बी सी, इस तरीके से रहता है, जनरली इस तरीके से रहता है। तो हम ये सब भी आपको आगे बताएंगे, जो जब हम लोग सेट ऑपरेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सब बताएंगे कि किस तरीके से इस तरीके के वेन डायग्राम बनता है, जिसमें मान लीजिए कि इस तरीके से रहते हैं। देखने किधर का भाग कलर किया हुआ है और बीच का भाग छोड़ा हुआ है, या तो आपको फिर इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं। और बाकी के इधर का भाग आपको कलर किया हुआ दिखेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें हम लोग को जनरली देखने को मिलते हैं। तो इसका क्यों इस तरीके से बनाया जाता है, तो इन सभी टॉपिक को हम लोग जब हम लोग सेट ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सेट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको मैं इस चीज़ के बारे में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है। बहुत तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से सेट जो हमारा थ्योरी है उस किस तरीके से हमारा रियल लाइफ में अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, उसका यूज हम क्या कहाँ पर करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं अगर उसका हम रियल यूज नहीं जानेंगे तो सब बेकार है।
तो उसका हम रियल यूज के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ हम जनरली हम लोग अपना लाइफ में उसका यूज करते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है। हम उसका यूज रेगुलर करते हैं लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर इसमें अभी आप तक इस वीडियो में आपको अगर किसी तरीका कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बस, धन्यवाद।